बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे सनातन आरजेएस युवा टोली के सदस्यों, आप प्रतिदिन साधना करते हैं, मेरी साधना का समर्थन करते हैं और तदनुकूल आप ध्यान से साधना की सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आज चौथा दिन है। आज के दिन हमारी साधना का विषय है अष्टांग योग। बुद्धदेव ने अष्टांग मार्ग का चयन करके रित सत्य के अनुसरण का 8 विधियां साधन करने के लिए बताई और उसका पालन करने से ही हमारा सत्य जीवन, सत्य पथगामी सकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण लाभ कोई भी व्यक्ति एकमात्र सकारात्मक सोच अर्थात सत्य पथ पर जाने का मार्ग अपनाने का संकल्प लेता है और सकारात्मक बोधि अष्ट मार्ग की ऊर्जा को जो साधक आरजेएस युवा टोली ने देने का प्रसारण करने का संकल्प लिया है, ये ऊर्जा वही है। बोधि का कहना है कि जो कुछ आप पाइए उसको आप बांट दीजिए और रिक्त होकर सदा नया जीवन निर्माण करे। सत्य पथ पर जाने का यही सरल रास्ता है। इसी सरल रास्ते का अनुसरण करने के लिए मैं अपने प्रतिभागियों के विचार जो प्रतिदिन हमारी साधना के समर्थन में उनको ऊर्जा को लेने के लिए नियमबद्ध रीत के अनुसार सक्रिय हैं, आज पहले हम उनकी विचारों को सुनना चाहेंगे। बोधि रीत वैदिक साप्ताहिक साधना चतुर्थ दिवस। भजन। रीत दीप जले अंतरे मन में बुद्ध मार्ग दिखाए, समयक दृष्टि समयक कर्म मेरे जीवन में आए। ओम ऋतं बोधं समयक मार्ग नमः। मंगल प्रारंभ ओम ऋतं नमामि। प्रभु सत्य दीप ज्योति अंतःकरण में जागे। बोधि की यह प्रीति गहरे मन में उठे प्रकाश, शांत हो जाए मन का त्रास। समयक दृष्टि दे तुझे नाथ, सत्य का दिखा दे पावन पथ। समयक संकल्प मन में जागे, कर्म बने निर्मल अनुरागे। समयक वचन मधुर बहे, कुल कोमलता हृदय से रहे। समयक जीवन रीत की राह, सत्य धर्म का वास हो जहाँ। समयक प्रयास जगाए बल, मिट जाए मन का सब व्याकुल।
समयक स्मृति जागरण दीप, ध्यान साधना करे मन शीघ्र। समयक समाधि शिव सा शांत, चित्त बने निर्मल निभृत। भाव उठे मन में जैसे धुआं, सत्य जले भीतर जैसे अग्नि। धुआं छट जाए शुद्ध हो चित, यही है मार्ग बोधि का सच्चा। अनित्यता का सत्य दिखा, भाव विकार सब जल जाए। शून्यता के आंचल में दीपक जीवन दीप स्वयं जग जाए। सत्यवद धर्मचर जीवन हो शुद्ध, पावन कर ऋत का नियम बोधि की राह, यही मोक्ष का दिव्य निर्वाह। समोऽहं सर्वभूतेषु, यह वाणी मन में खिल जाए। योगः कर्मसु कौशलम, जीवन का मधुर पथ बन जाए। भावनाएं आए जाए, मन न उससे बंधे कभी। संभाव का दीप जले, प्रेम करुणा बहे सभी। ओम ऋतं बोधम। मेरे सनातन युवा टोली की सदस्या प्रतिभागी, आपने ध्यान किया और अपने अंतर में उठे हुए विचारों के द्वारा अष्टांग योग के 8 मार्गों का समझा और उसका भजन रूप में प्रस्तुत किया है। अब आवश्यकता है कि हम सभी परस्पर एक दूसरे की समग्र वैश्विक भाई जनों की अष्टमार्गी बौद्धिक साधना सत्य पथ का संपूर्ण विधिवत मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम ऊर्जा संचरण ध्यान करता हूँ। आप मेरे शब्दों को कानों से सुने और अंतर आत्मा में उन्हें जाने दें। मन से उस पर न सोच न विचार न कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहकर सांस के साथ आने जाने वाली प्राणिक ऊर्जा को अनुभव करें। ओम मौन ध्यानम। ओम गीतं बोधं सम्यक् मार्ग नमः। गीतं बोधं सम्यक् मार्ग नमः। ओम शुद्धं शांतं समत्वं नमः। शुद्धं शांतं समत्वं नमः। शुद्धं शांतं समत्वं नमः। अष्टांग मार्ग जागरण हेतु कामना अभिप्सा प्रार्थना परस्पर अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध देव के अंतर आत्मा के अनुसार हम अनुसरण परस्पर करें। इस हेतु
ओम। हे सत्य हे बोधि दीप, हे सत्य हे बोधि दीप, मेरे चित्त में सदा बसो, मेरे चित्त में सदा बसो। अष्टांग मार्ग के 8 दीप में, अष्टांग मार्ग के 8 दीप से मन का तम सब हर लो, मन का तम सब हर लो। रित की राह न छूटे मेरी, रित की राह न छूटे मेरी, करुणा बने मेरा आधार, करुणा बने मेरा आधार। भावनाओं को समझ कर चलूं, भावनाओं को समझ कर चलूं। मुक्ति का हो यह दिव्य द्वार, मुक्ति का हो यह दिव्य द्वार। ओम शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद। नमस्कार, मैं रति चौबे, TRD 26, एक सशक्त आर्जियंस। बौद्ध धर्म के 8 अंगों वाला मार्ग, जिसे कि अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, आज उसी के विषय में मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। मनुष्य को जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण सही रखना चाहिए। इसके 4 आर्य सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। दुख क्या है, उसका कारण क्या है, इस दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या ये खत्म हो सकता है, यदि हाँ तो इसका क्या मार्ग है। हमारा दृष्टिकोण सही होगा तभी हम इसे खत्म कर सकते हैं। दूसरा, सम्यक संकल्प। संकल्प का अर्थ यही है कि हमें अपने संकल्पों को सही रूप में प्रयोग करना चाहिए। संसार से मुक्ति का संकल्प ले तो वह निष्क्रमण संकल्प होता है। अव्यापत संकल्प, हमें हिंसा नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये संकल्प लेंगे कि हम कभी हिंसा नहीं करेंगे तो यह हमको बहुत सी चीज़ों से दूर करके कुछ अच्छे मार्ग पर पहुंचाएगा। तीसरा, सम्यक वाक। सही वाणी का संकल्प भी हमको लेना चाहिए। इससे हमें झूठ से बचना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, कठोर वाणी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सम्यक जीवन, मनुष्य को सम्यक यानी सही जीवन जीना चाहिए। समाज व परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सम्यक प्रयास, इसके साथ ही सही प्रयास हमेशा करना चाहिए। जैसे जो कार्य हम कुशलता से कर सकते हैं, हमें उसी कार्य को करना चाहिए, और जो कार्य हम कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं उसमें हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कार्यों को कुशलपूर्वक नहीं किया तो हमें बहुत सी हानि हो सकती है। सम्यक स्मृति, बुद्ध जी ने कहा हमेशा अपनी स्मृति हमें सही रखना चाहिए। शरीर, वाणी और मन को समझने की चेष्टा हमेशा करते रहना चाहिए। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का अर्थ होता है सही ध्यान। अपने मन को हमें एकाग्र रखना चाहिए। आत्म जागरूकता प्राप्त करने का हर संभव हमें प्रयास करते रहना चाहिए। बुद्धि के ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो मनुष्य को मोक्ष तक ले जाते हैं। ये सही प्रथाओं का एक समग्र और परस्पर संबद्ध समूह है जो दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त करवाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। मनुष्य को अभ्यास और जागृति के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इसलिए अष्टांगिक मार्ग
प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो बौद्ध धर्म के व्यक्ति हों, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको ही आस्थानिक मार्ग का पालन करना चाहिए। यह हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकते हैं। इससे जीवन में उनको सफलता प्राप्त होती है। जय हिंद। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।